राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया, वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा का स्वर। प्रयत्न ये कि 5 मिनट में ही पूरा करना है। धन्यवाद माननीय सदस्यों उपसभापति महोदय। नर्मदे हर वंदे मातरम। मातृभूमि है सब कुछ, इसलिए वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। 150 वर्षों से धरा पर गुंजयमान है वंदे मातरम। देशभक्ति का गीत है वंदे मातरम। स्वतंत्रता का मूल मंत्र वंदे मातरम। बलिदान का मंत्र वंदे मातरम। ऊर्जा का मंत्र वंदे मातरम। सात्विकता का मंत्र वंदे मातरम। समर्पण का मंत्र वंदे मातरम। त्याग एवं तपस्या का मंत्र वंदे मातरम। आजादी के आंदोलन का मंत्र वंदे मातरम। कर्तव्य का मूल मंत्र वंदे मातरम। मायूसी में भी ऊर्जा का संचार वंदे मातरम। भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक वंदे मातरम। हर एक समस्या व अवसाद को समाप्त करने का मंत्र वंदे मातरम। माननीय उपसभापति महोदय, ये गीत नहीं बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो 140 करोड़ भारतीयों के मन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की ऊर्जा का संचार करता है। माननीय उपसभापति महोदय, वंदे मातरम जो डेढ़ शताब्दी से अनवरत गुंजित हो रहा है, यह मात्र गीत नहीं, राष्ट्र जागरण का वह दिव्य महामंत्र है जिसने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारत को आत्मबोध का प्रकाश दिया, निराशा के घोर तमस में अस्मिता की ज्योति प्रज्वलित की, संघर्षों को संबल और स्वाधीनता का स्वरूप प्रदान किया। यह गीत संपूर्ण भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह चेतना जो हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म को निर्मित हुई है। इस गीत ने हमें यह सिखाया है कि राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील मातृ स्वरूपा सत्ता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण की हमारी असली पहचान है। यह गीत भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक है। वंदे मातरम की रचना अपने आप में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। ब्रिटिश शासन भारत की धार्मिक सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का प्रयास कर रहा था। तब बंकिम चंद्र जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को स्थान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1875 में जब इस गीत की रचना की, तब उन्होंने केवल काव्य नहीं लिखा, उन्होंने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प किया। माननीय उपसभापति महोदय, यह गीत नहीं, यह संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। मैं उस मातृभूमि की वंदना है जिसके कृपा से हम सब अस्तित्व पाते हैं। यही कारण है कि 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। आज भारत आत्मनिर्भरता और विकास की नई यात्रा पर अग्रसर है। इस यात्रा की मूल प्रेरणा वही है जो 1.5 शताब्दी वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र ने दी थी। मातृभूमि पर गर्व करने की भावना और कर्म को सेवा में बदलने की भावना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तब वंदे मातरम उस एकता की भावना को और गहराई देता है। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, उसकी लोक जीवन भाषाओं और संस्कृतियों के समन्वय में है। वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं है, बल्कि यह वचन देता है रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनाएंगे। जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, सैनिक सीमा पर डटा रहता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार बोता है और युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम अपने सार्थक रूप में जीवित रहता है। आज की युवा पीढ़ी को इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तकनीकी युग की तेज रफ्तार में भी हृदय के मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य का संकल्प बना रहे, तब यह गीत अजर और अमर होगा। वंदे मातरम गीत में भारत माता की दिव्यता झलकती है, जो केवल भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति व सनातन चेतना का जीव स्वरूप है। माननीय उपसभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि आज कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी
वंदे मातरम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस करते हैं, कभी इसको सांप्रदायिकता कहकर सीमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने इसके 2 टुकड़े करने का काम किया था। माननीय सभापति महोदय, फांसी के तख्ते पर चढ़ते क्रांतिकारियों के होठों पर अंतिम उच्चारण भी वंदे मातरम ही होता था। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करता हूं, आपसे भी और सदन से भी आग्रह करता हूं कि जब संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता प्रदान की, तो मैं आग्रह करता हूं कि सदन के अंदर भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरा गाया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं माननीय उपसभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, वंदे मातरम। माननीय ए रहीम, 3 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल समय